पूर्णिया शहर स्थित नर्सिंग होम में शुक्रवार को निषाद समाज के सम्मेलन का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुनीन्द्र महलदार ने की और मंच का संचालन भी किया। इस सम्मेलन में निषाद राज के सैकड़ों की संख्या में सदस्य शामिल हुए और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में निषाद समाज पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर संजीव कुमार को अपना प्रत्याशी बनाएगा। मौके पर उपस्थित लोगों ने डॉक्टर संजीव कुमार को फूल मालाएं पहनाकर अपना समर्थन जताया। इस अवसर पर दिनेश मुखिया समेत कई प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति थी। बैठक के बाद निषाद समाज में प्रेस वार्ता कर घोषणा की डॉक्टर संजीव कुमार को अपना नेता चुन लिया। निषाद समाज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार को पूर्णिया विधानसभा से टिकट लेने की बात की। वहीं सम्मेलन समाज में राजनीतिक जागरूकता एकजुटता का प्रतीक बनकर सामने आई है। निषाद समाज का यह सामूहिक निर्णय आगामी चुनावी समीकरणों की अहम भूमिका निभा सकते हैं। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर संजीव कुमार एक ऐसे जनसेवक है जो लंबे समय से समाज के बीच रहकर निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इन लोगों के बीच में हमारा निरंतर जो सेवा भाव से जाकर के मिलते जुलते रहे हैं वर्षों से, और जो मेरा वहाँ पर प्रकल्प चलता रहा है तो वर्षों से इनकी समस्याओं को हम देखते रहे और उस समस्याओं को देखने के बाद मुझे लगा कि इनके बीच में बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। और मेरा जहाँ तक कार्य क्षमता था तो अपने सेवा भाव से तो इनके बीच में हमेशा हम उपस्थित रहे ही, और फिर इसके बाद लगा कि नहीं, एक बहुत सारी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जहाँ पे एक विस्तृत परिचर्चा करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, और एक जब तक राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं होगा तब तक हर समस्याओं का समाधान निकालना कठिन है। इसलिए आज इन लोगों का ही एक विचार था कि आपके कार्यालय में एक आज हम लोग बैठक करते हैं, और बैठक करने के बाद हम लोग आपस में विचार करते हैं। उस विचार करने के बाद जो निर्णय होगा वो आप लोगों को हम बताएंगे। आज यहाँ पर इसी चीज़ों के लिए इनके समाज के द्वारा यहाँ पर एक बैठक आयोजित किया गया। आगामी चुनाव की तैयारी माना जाए इसे? निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा करते हुए, पार्टी नेतृत्व पर पूरा भरोसा करते हुए, एक भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता के नाते आज हम सब इस बीच में आए हुए हैं और निरंतर समाज के हर तबके के लोगों से मिल रहे हैं और हर तबके के लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, और उसका निदान कैसे हो। जब तक समाज के निचले स्तर तक पहुँच करके वहाँ तक समझेंगे नहीं तब तक उसके समाधान का भी रास्ता नहीं दिखेगा। सर आप इसीलिए आज इन चीज़ों के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं और एक प्रयास है कि हम आगे। सर कैटलॉग काफी बनाया है सर, इसमें लिखा हुआ है कैटलॉग में जो सरकारी योजनाएं हैं या जो भी सरकारी चीजें चल रही है धरातल तक नहीं पहुंच रही है उसको आप पहुंचाएंगे। तो ये बात मानते हैं कि सरकार आपकी है और आप लिख रहे हैं कि धरातल तक योजनाएं नहीं पहुंच रही है? हमने ऐसा कहा है कि जो सरकारी योजनाएं हैं जो अब तक लाभ मिला है उसको और अधिक से अधिक इनके पास तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है कि सरकार की जितनी सारी योजनाएं हैं अगर पूर्ण रूप से पहुंच जाती है, जिसमें कि निरंतर प्रयास चल रहा है। आज इसी प्रयास का ही द्योतक है कि मछली उत्पादन में बिहार अग्रगण्य हुआ है। यह हमारे सरकार का ही एक उपलब्धि है। इसलिए जो भी कुछ बचा हुआ है उस चीज़ों को और आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे और कदम से कदम इनके साथ मिलाने का प्रयास करेंगे। इनकी जो समस्याएं होंगी उसको हमेशा हम सुनते रहेंगे। देखिए, खास करके मुझसे जब कहा जा रहा है, मुझसे जब संतुष्ट होना चाहते हैं, मैं पहली बार डॉक्टर साहब के बीच में आए। जानकारी थी कि डॉक्टर साहब भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और हमारा मछुआ समाज भी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित वोटर। सिर्फ पूर्णिया ही नहीं, मुझे आत्मविश्वास है 75 साल का कि मेरा मछुआ समाज पूरा भारत में भारतीय जनता पार्टी का आशा तो है इनको। लेकिन मैं डॉक्टर साहब को यही कहना चाहूँगा